हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जोन में। आज हम बात करेंगे एएफओ 2021 प्री की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है। तो हम बात करें तो सबसे पहले डाटा हमें चाहिए 2-3 साल में कितनी वैकेंसियां आई और कितनी कट ऑफ गई ओवरऑल या सेक्शनल। बात करते हैं 2018 की। 2018 में 853 टोटल वैकेंसियाँ आई थी प्री में नोटिफिकेशन के टाइम पे। तो 853 वैकेंसियाँ आई थी जिसमें ये ओवरऑल कट ऑफ गई थी प्री की 22.25। वहीं बात करें 2019 की, 2019 में 670 वैकेंसियाँ आई थी नोटिफिकेशन के टाइम और ये कट ऑफ गई थी 36.25, यानी कि वैकेंसियाँ 183 घटी, कट ऑफ बढ़ गई 14 नंबर। वहीं 2020 में बात करें तो 485 टोटल वैकेंसियाँ आई थी और कट ऑफ गई थी 40.88, यानी कि बढ़ गई थी। तो उस हिसाब से अब आई हैं 875 वैकेंसियाँ। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? 2018 का हम डाटा लें तो 853 2018 में थी, 2021 में 875। लेकिन यहाँ पे बात है कि स्टूडेंट का भी वर्जन अपडेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि 22.25 2018 में गई थी तो अब कम जाएगी, थोड़ी वैकेंसी और ज़्यादा नहीं, इससे अप जाएगी। क्योंकि अपडेट दोनों तरफ हुआ है। आईबीपीएस ने भी अपडेट करा है अपने आप को और स्टूडेंट ने भी अपने आप को अपडेट करा है। क्योंकि लास्ट ईयर जब 485 वैकेंसियाँ थी तो 40.88 कट ऑफ गई थी। अब इससे नीचे जो लोग फंसे थे वो यहाँ पर कट ऑफ तो उठाएंगे ना। इसमें से जो बच्चे सिलेक्शन के लिए रह गए थे वो भी कट ऑफ उठाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ की। सेक्शनल कट ऑफ 2018 में जब 853 वैकेंसियाँ थी तो इंग्लिश की जनरल की 4.5 थी, ओबीसी की 2 थी। वहीं रीजनिंग की जनरल की 7 थी, ओबीसी की 3.5 थी। बात करें मैथ की तो मैथ में जो है जनरल की 10 थी कट ऑफ और 5.75 ओबीसी की थी। तो आप जानते ओवरऑल तो कट ऑफ आपको मालूम है 22.25 थी। ठीक है। ऐसे ही 2019 की 670 वैकेंसियों पे इंग्लिश जनरल की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की 5.5 थी, रीजनिंग की 10.50 थी और मैथ की 8.50 थी। ओवरऑल कट ऑफ थी 36.25। 485 वैकेंसियों पे जनरल की इंग्लिश थी 4.25 की और ओबीसी की थी 2.75 की। रीजनिंग की वहीं बात करें तो 5.50 जनरल की थी और 2.50 ओबीसी की थी। मैथ की बात करें 9.75 मैथ जनरल की थी, 5.75 ओवरऑल आपको मालूम है 40 पॉइंट। अब एक्सपेक्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है तो आपको मालूम है कि 875 वैकेंसियाँ हैं, 875 वैकेंसियाँ हैं। तो बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश 5.225 ये थी 2020 की कट ऑफ और वहीं 2018 की 4.5, यानी कि आप मान के चलिए इंग्लिश की कट ऑफ 5 से नीचे किसी भी हाल में नहीं जाएगी। इंग्लिश की कट ऑफ 5 से किसी भी हाल में नहीं जाएगी। बात करें रीजनिंग की, ठीक है, बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग के लिए जो है 2018 में गई थी 7 नंबर और मैथ में गई थी 5.5, लेकिन वहीं रीजनिंग की 10.5 19 में, यानी कि ये 11 नंबर से अगर मॉडरेट लेवल आता है फिर भी ये 10 और 11 के टाइम तक रहेगी। ठीक है। बात करते हैं मैथ की तो 2020 में 9.75, 10 2018 में 8.50, यानी कि मैथ की भी 10 से 11 ही रहेगी। ये भी ये कट ऑफ आपकी सेक्शनल बनेगी।
5 से 5.5 तक तो रह सकती है इंग्लिश की। जनरल का डाटा बता रहा हूँ मैं, ओबीसी का नहीं लगा रहा हूँ। ये जनरल, आप जनरल पे ही अपने आप को काउंट किया कीजिए हमेशा, क्योंकि इससे नीचे आएगी तब भी अगर ओबीसी में आती है तो आप फाइट कर जाएंगे आराम से। वहीं रीजनिंग के लिए आपकी 10 से 12 कट ऑफ रहेगी और मैथ के लिए आपकी 10 से 11 कट ऑफ रहेगी। ये प्रभावित कर सकती है एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल को, कि अगर एग्ज़ाम हार्ड आता है तो कट ऑफ इसमें फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन इतना तो रहेगी। अब बात करते हैं ओवरऑल की। ओवरऑल 40.88 और वहीं 22.25 और 36.25। तो आप ये मान के चलिए 36.25 है। अगर 670 वैकेंसियाँ हैं तो कट ऑफ जो है 35 से 40 के ही बीच में रहेगी। ओवरऑल कट ऑफ 35 से 40 के ही बीच में रहेगी ओवरऑल कट ऑफ। ये आप जान लीजिए, 35 से 40 के ही बीच में ओवरऑल कट ऑफ रहेगी। इतना टारगेट आप लेके चलिए। अब इसको अचीव करने के लिए लास्ट टाइम में हमें क्या क्या करना चाहिए? सिंप्लीफिकेशन हो गया 5 नंबर का, क्वाड्रिक हो गई 5 नंबर की, नंबर सीरीज हो गई 5 नंबर की, डीआई भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। नॉर्मली 2 डीआई इजी आ जाती हैं, 10 नंबर आप उसमें से उठा सकते हैं। 5, 10, 15 और 25 का तो आप यहाँ पे टारगेट 25 में से 20 उठा लेंगे बहुत आराम से। ये हो गया आपका मैथ। बात करें रीजनिंग की तो कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर, जिसमें चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है, ठीक है। और पज़ल की बात करें तो पज़ल इजी लगा सकते हैं। 2 पज़ल इजी आती हैं, जिसमें से सिटिंग एक आप चॉइस कर सकते हैं, या बॉक्स वाली आ जाएगी, फ्लोर वाली आ जाएगी, वो आप कर सकते हैं। मतलब 2 पज़ल अगर आपने लगा ली तो 10 नंबर आप मान के चलिए कि आपके पज़ल में लग सकते हैं। पज़ल के बाद अब आता है स्लॉग। स्लॉग भी 5 नंबर का आता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन 5 नंबर का आता है। ये इजी टॉपिक है जिस पे आप प्रैक्टिस करके आराम से टारगेट अचीव कर सकती हैं। 5, 10, 15, ये भी 25 का हो गया। यहाँ से भी आप 20 उठा सकते हैं। ये आप सेफ खेल गए। 20 आपने अचीव कर लिया, 40। बात रह गई इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आप आरसी पे प्रैक्टिस करते ही होंगे। आरसी 15 नंबर का आता है 2, जिसमें से अगर आप मीडियम हैं इंग्लिश में तो फिर भी आप 7 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आरसी हो गया। फिर वर्ड स्वैप हो गया। वर्ड स्वैप आप 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैच द कॉलम 5 क्वेश्चन आते हैं। क्लोज टेस्ट 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। फिलर 5 क्वेश्चन आते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25 और 27 क्वेश्चन हो गए आपके इंग्लिश में। यानी कि 13 नंबर का आप इंग्लिश में टारगेट कर चुके। 13 में से मान लीजिए कि आपका 13 नंबर से मान लीजिए आपका 10 नंबर आ जाएगा, अगर एक्यूरेसी आप 100% रखते हैं तब। लेकिन अगर आप 27 क्वेश्चन आप करते हैं और आपने 50% या 60% एक्यूरेसी रखी तो भी इसका 6 नंबर आ जाएगा, और 6 के बाद कुछ कटेगा तो अलग, यानी कि आपको 60% तो रखना ही पड़ेगी। यानी कि आप मान के चलिए 6 से 7 आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपकी ओवरऑल आपने अचीव कर लिए 40 से 47। 7 नंबर आप आराम से इंग्लिश में ले सकते हैं। तो आप अपना टारगेट बिल्कुल ठीक तरह से रखिए। 47 से 50 का टारगेट रखिए आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। 22 मेंस में पहुंच जाएंगे आप बिल्कुल, अगर आप 47 से 50 एक्यूरेसी के साथ नंबर बना लेते हैं तो।
ठीक है, यही कट ऑफ थी। आपको समझना चाहिए कि 35 से 40 आपकी ओवरऑल कट ऑफ जाएगी। सेक्शनल आपको बता ही दिया। इंग्लिश में 5 से 5.5 ही जाएगी, हो सकता है। और रीजनिंग में आप मान के चलिए 11 से 12 जाएगी, और मैथ में आपकी 10 से 12 जाएगी। ये आपकी जनरल की बता रहा हूँ मैं। और ओवरऑल कट ऑफ आपका 35 से 40 जाना है। और बता ही दिया आपको सेक्शनल में क्या क्या आप टॉपिक टच कीजिए, अभी प्रैक्टिस कीजिए उसी पे अपना वो एक्यूरेसी बनाइए 100% की, उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेज़। सभी आप अच्छा अपना 100% दे के आना। थैंक यू।